प्लस प्लस, ओके, यानी क्लास विथ सी। अब आपको इतना बता चुके हैं कि सी प्लस प्लस होता क्या है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं इसके प्रोग्रामिंग से, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी प्रोग्रामिंग की बात करूं तो इसको स्टार्ट करते हैं हम किससे, प्री प्रोसेसर से। इसको हम जनरल भाषा में हैश बोलते हैं, लेकिन होता क्या है, प्री प्रोसेसर। क्लियर है। इसमें हम क्या करते हैं, पहला जो लाइन लिखते हैं वो इंग्लिश में लिखते हैं, उसको बोलते हैं इंक्लूड। क्या बोलते हैं, इंक्लूड। इंक्लूड में करते हैं आईओ स्ट्रीम, ठीक है। हम जो यूज कर रहे हैं आईडीई, क्या यूज कर रहे हैं, आईडीई वो जो है वो क्या है, देव सी प्लस प्लस। क्लियर है, क्या यूज कर रहे हैं, देव सी प्लस प्लस, ठीक है। उसके अनुसार क्या करें, यहाँ पे दूसरा लाइब्रेरी यूज करेंगे, लिखेंगे क्या, यूजिंग नेम स्पेस क्या, स्टैंडर्ड एसटीडी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तीसरा जो लाइन लिखेंगे, यानी अब ये हमारा क्या हो गया बाबू, हेड सेक्शन हो गया। क्या हो गया, हेड सेक्शन, यानी इसको बोलते हैं हेडर फाइल, ठीक है। आईओ स्ट्रीम का जो फुल फॉर्म होता है वो बोलता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग, ठीक है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसमें जो फंक्शन हम यूज करते हैं वो क्या होगा, एक सी इन का यूज करेंगे अभी फिलहाल, और सी आउट। क्या यूज करेंगे, सी इन और सी आउट। सी प्लस प्लस में, किसमें, सी प्लस प्लस में हम लोग इनपुट लेने के लिए क्या यूज करते हैं, सी इन, और आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं, सी आउट। सी इन का फुल फॉर्म होता है कंसोल इन, और सी आउट का फुल फॉर्म क्या होता है, कंसोल आउट। लेकिन कहीं कहीं अभी जो लिखने को मिल जाएगा कैरेक्टर इन और कैरेक्टर आउट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल रहा है, बट एग्जैक्ट इसको क्या होता है, कंसोल इन यानी कंसोल इनपुट और कंसोल आउटपुट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बाबू, यहाँ पे तीसरा जो लाइन यूज करेंगे, अब देखिए हमारा क्या हो गया, हेड हो गया। हेड तो हमारा कम से कम कंप्लीट हो गया। हाँ, बहुत सारे हेडर फाइल आएंगे, बोले सर हेडर फाइल इतना ही होता है, नहीं, हेडर फाइल बहुत सारे होते हैं, बट आपको एक सिंपल, आपको सिर्फ नाम प्रिंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, इतना ही चाहिए। इसमें कॉन्यो डॉट आ जाएंगे, मैथ डॉट आ जाएंगे, बहुत सारे आएंगे आगे, ठीक है। फिलहाल आपको इतना जानना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे क्या कर देंगे, अब बॉडी शुरू हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉडी शुरू हो रहा है। उसी प्रकार में प्रोग्रामिंग का क्या करेंगे बाबू, बॉडी शुरू करेंगे। तो प्रोग्राम के बॉडी जब शुरू करेंगे तो किस टाइप पे कर रहे हैं हम, इंट मेन। अब यहां से फंक्शन स्टार्ट, यहां से क्या हुआ, अब प्रोग्राम स्टार्ट, इसको बोलते हैं करली ब्रेसेस, ठीक है। इसको ऑन किए, अब करली ब्रेसेस क्या हो गया बाबू, ओपन हो गया। अब सिंपल सी बात है, सिर्फ आपके नाम को प्रिंट करना है, इसमें कुछ भी डेटा टाइप लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिंपल सी बात, एक स्टेटमेंट देना है यहाँ पे, सी आउट, और डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर जो भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट कर देगा, क्योंकि कंपाइलर उसको क्या करता है, कंपाइल नहीं करता है। तो यहां पे लिख दिया, माना कि वेलकम 12 लिख दिया बाबू, या फिर क्या कर दिए, सी प्लस प्लस। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करना है, डबल इनवर्टेड कोमा ओपन किया है, तो यहाँ डबल इनवर्टेड कोमा क्या करना है, क्लोज करना है, और यहाँ पे यूज करना है सेपरेटर को, यानी क्या बोलते हैं इसको, सेमी कॉलन। इस सेमी कॉलन का काम क्या होता है, अब ये लाइन यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में जाओ, कंपाइलर इसका मतलब क्या समझेगा, ये लाइन अब यहाँ पे खत्म हो गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे कि सिंपल सी बात, इंट लिए हैं, मेन में क्या किया, इंटीजर लिए, इंटीजर टाइप किए मेन को। तो जब आप यहाँ पे इंट लोगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न क्या, 0, और यहाँ पे ऑन किए था, आप यहाँ पे ऑफ करेंगे। आपका क्या हो जाएगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। आउटपुट में क्या, आउटपुट क्या आएगा इसका, वेलकम सी प्लस प्लस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर यहाँ पे इंट ले रहे हैं, यहाँ रिटर्न ले रहे हैं। अगर ऐसा क्या करें जो हमको रिटर्न लेने की जरूरत ना हो, लेकिन जहां आप रिटर्न नहीं लेंगे, ठीक है,
जब रिटर्न क्यों करते हैं? तब जब आप मेन में कुछ डालेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेन की जगह पे सिंपल सी बात यहाँ पे क्या कर देंगे, वाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? वाइड मेन। यानी मेन हमारा क्या हो गया, खाली है, इसमें कुछ पास हम नहीं कर रहे हैं। उस केस में आपको यहाँ पे रिटर्न के जगह पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब रिटर्न हटा के आप गेट सी एच यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? गेट सी एच। ओके। और जब गेट सी एच यूज करेंगे तो गेट सी एच जो फंक्शन है अब बोलेगा कि हम आईओस्ट्रीम में क्या करेंगे, रन नहीं करेंगे। उसके लिए आपको एक अलग से हेडर फाइल की जरूरत पड़ेगा और उस हेडर फाइल का क्या नाम है, वो बोलेगा प्री प्रोसेसर में फिर से इंक्लूड करो, यानी शामिल करो किसको, conio.h को, ठीक है। यानी कंसोल इन क्या conio.h को करना पड़ेगा, ठीक है। कंसोल इनपुट आउटपुट करना पड़ेगा फिर। क्लियर? तो ये जो फंक्शन है गेट सी एच किस में जाता है, conio.h में जाता है बाबू। और कभी कभी क्या होता है, आउटपुट इसका ले लिए उसका ले लिए, 4 5 6 आउटपुट एक ही बात शो कर रहा हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्लियर स्क्रीन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो क्लियर स्क्रीन जब भी यूज करेंगे तो वो भी फंक्शन किस में आएगा, conio.h में। क्लियर? अब समझते हैं कि पहला क्या था, इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट, कहीं कहीं डॉट एच जाता है बाबू, डिपेंड करता है आईडीई पे। किस पे डिपेंड करता है, आईडीई पे। अब सर आईडी क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, यानी एक आपका टेक्स्ट एडिटर चाहिए जहां पे आप क्या करेंगे, कोड को रन करवाएंगे। क्लियर है? आप समझ में आ गया कि इंट क्यों यूज करते हैं। जब इंट यूज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, रिटर्न लेना पड़ेगा। अगर आपको रिटर्न नहीं लेना है तो क्या करेंगे, हाँ यहाँ वाइड लेंगे। अब वाइड की जगह पे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, गेट सी एच लिखना पड़ेगा। और जहां गेट सी एच करेंगे तो बोलेगा आपके लिए क्या चाहिए, मेरे लिए एक और हेडर फाइल चाहिए। तो हेडर फाइल के लिए क्या यूज करेंगे, conio.h। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। हाँ, 2 रूल बनाते हैं। अगर आप यहाँ पे इंट मेन लिए हैं, ठीक है, तो आपको रिटर्न 0 करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको conio लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप void मेन लेते हैं तो आपको यहाँ गेट सी एच लिखना पड़ेगा। और गेट सी एच का मतलब होता है गेट कैरेक्टर। तो लाइव करते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा। अब प्रैक्टिकल में करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आईडी खोलेंगे। जो हम लोग आईडी यूज कर रहे हैं, कौन सा आईडी है वो, देव C++। तो फर्स्ट लाइन में हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, दिख रही है। तो यूज क्या करेंगे, सबसे पहले प्री प्रोसेसर। क्या यूज करेंगे, प्री प्रोसेसर। उसमें क्या बोले, इंक्लूड क्या करेंगे हम लोग, आईओस्ट्रीम यूज किए। इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग, क्या यूज कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट स्ट्रीमिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा लाइब्रेरी यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यानी एसटीडी। क्लियर है? कोई दिक्कत? दोनों हेडर फाइल हो गया। अब मैं दोनों तरीका करके दिखा रहा हूं, ठीक है। पहला यूज करते हैं इंट मेन। क्या किए, इंट मेन। यहाँ पे हमारा फंक्शन हुआ और यहाँ से हमने क्या किया, करली ब्रेसेस को ऑन कर लिया। अब इसके बीच में क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना था, वेलकम C++। क्या करना है, वेलकम C++। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, C आउट यूज करेंगे, शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे और डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर क्या लिखेंगे, वेलकम C++। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेटर यूज करेंगे यानी सेमीकोलन यूज करेंगे। और अगर हमने क्या किया, इंट मेन लिया है तो क्या करेंगे, रिटर्न क्या, 0। रिटर्न क्या करेंगे, 0। इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। पहले से सेफ है तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, सेव पेज में जाएंगे बाबू और फाइल को हम करेंगे, सिंपल सी बात है, वेलकम के नाम से, जिस नाम से करना है। तो वेलकम डॉट, इसका जो एक्सटेंशन है C++ का जो एक्सटेंशन होता है .cpp। ठीक है,
एक्सटेंशन मतलब सेव करने का, जैसे किस प्रकार का हो, तो C++ जो फॉर्मेट की होगी उसको CPP से सेव करेंगे, और C का जो होगा उसको .c से सेव करते हैं, और जावा का प्रोग्राम हुआ तो .java के नाम से सेव करते हैं। क्लियर है? कंपाइल किससे करेंगे बाबू? यहाँ पे कंपाइल करने का एक यहाँ पे मिला हुआ है, और नहीं तो F9 से भी हो जाएगा। तो कंपाइल करेंगे, कंपाइल में देखिए क्या आया, 0 एरर 0 वार्निंग। अगर कहीं कहीं अगर वार्निंग आ रहा है और एरर नहीं आ रहा है, रन कर जाएगा, लेकिन एज ए गुड प्रोग्रामर आपको वार्निंग भी नहीं आना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रन करवाए तो क्या आया, वेलकम C++। क्लियर हो गया? अब बोलेंगे